एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पर। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 8 में टोटल 40 जीके होंगे और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपके कितने स्कोर बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न देख लें। टोटल 40 जीके हैं, ठीक है। चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी का रोपड़ स्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सिंधु घाटी का रोपड़ स्थल? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए पंजाब में स्थित है रोपड़ स्थल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? किस भारतीय शासक ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा? किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा? तो याद रखिए खानवा के युद्ध जीतने के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा जाने लगा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है? किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है बुक्का प्रथम को? तो संगम का संस्थापक कहा जाता है। संगम राजवंश का संस्थापक कहा जाता है बुक्का प्रथम को। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर? तो याद रखिए ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए वन है जो समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हुली वेसा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? इस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है हुली वेसा? तो याद रखिए कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं पोंगल के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? तो याद रखिए सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मलम पूजा बांध किस जगह पर स्थित है?
किस जगह पर स्थित है? मलमपूजा बांध किस जगह पर स्थित है? तो याद रखिए पलक्कड़ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे, पलक्कड़ में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। माहुरी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है माहुरी? तो याद रखिए ओडिशा का है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी? भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी? गुजरात में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? जयपुर है, जो गंगा के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सत्रह में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? यह भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। किस क्षेत्र में लड़ा गया था प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध? पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस? तो याद रखिए चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति? किस देश से ली गई है? तो याद रखिए आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं,
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो याद रखिए वैलेंटाइन चेरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कब किया गया था किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए मैडम ब्लावात्स्की थे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? कौन सा राज्य भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? मिजोरम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? कब हस्ताक्षर किए गए थे पूना पैक्ट पर? 1932 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। ठीक है, महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था शीश महल पटियाला का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है इडुक्की बांध? पेरियार नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कलसुबाई चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कलसुबाई चोटी? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उलर झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है उलर झील? याद रखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है।
औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है राजराजेश्वर मंदिर? तंजौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? इस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? याद रखिए, मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर बने हैं 40 में से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? कौन रहा था अधिकांश समय तक? शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर, याद रखिए, शाहजहां का बेटा रहा था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।